कंपनी मालिक के लालच के चलते ठेकेदार का परिवार आया सड़क पर। दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है ठेकेदार का परिवार। जिनके हाथों में होनी चाहिए थी किताबें, वो हाथ परिवार चलाने के लिए कर रहे हैं मजदूरी। योगी राज में भी दबंगों की खुलेआम दिख रही है दबंगई। मामला जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ क्षेत्र के ग्राम खेड़ा का है, जहां पर कृष्णपाल तोमर नाम का व्यक्ति सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड में ठेकेदारी का काम करता था। कृष्णपाल के द्वारा बताए जाने पर पता चला कि लगभग 50 लाख रुपए की कंपनी के मालिक शलभ अग्रवाल पर उसके हैं, लेकिन अब कंपनी मालिक उसका पेमेंट करने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर के कृष्णपाल तोमर ने जनपद के सभी अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। उसके बाद वे बड़े स्तर पर भी अपने न्याय की गुहार लगा चुका है, मगर अभी तक कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। लगभग 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है जिन लोगों का पैसा कृष्णपाल तोमर पर बकाया है। आजकल पीड़ित की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मजदूरी कर करके अपने बच्चे घर का पालन पोषण कर रहे कृष्णपाल तोमर का खुद स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा है यह गरीब परिवार। प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल कृष्णपाल तोमर जिला हापुड़ तथा थाना पिलखुआ गाँव खेड़ा का रहने वाला है। पीड़ित कृष्णपाल तोमर को सन 2017 दिसंबर महीने में सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के मालिकों ने उसे रेलवे की प्रोजेक्ट का काम दिया, जिसमें शिफ्टिंग, लोडिंग और फिनिशिंग का काम दिया गया। कृष्णपाल तोमर का कहना है कि अपना परिवार पालने के लिए काम की जरूरत थी। कंपनी मालिक शलभ अग्रवाल ने उससे कहा, हमारा नया प्रोजेक्ट है और हमारे पास लेबर नहीं है, अभी आप काम करिए, बाद में हिसाब कर लेंगे। जिसके चलते पीड़ित ने कंपनी मालिक की बात मान ली और सोचा कि लिमिटेड कंपनी है, मालिक का कोई बेईमानी थोड़ी ना करेगा, और वह अपने तरफ से अपने मजदूरों का हिसाब करता चला गया। वही जब पीड़ित ने अपनी कंपनी से कहा कि साहब अब तो हिसाब कर लीजिएगा, तब भी इधर उधर की बात करके कंपनी मालिक उसे टाल मटोल कर दिया और आगे धीरे धीरे ये कार्य चलता रहा। फिर कुछ समय भी बीत जाने के बाद से कंपनी मालिक ने अपना असली चेहरा दिखाया और उससे कहा कि कितने ही ठेकेदारों को बर्बाद कर दिया मैंने, तुमसे भी जो किया जाए कर लो। मुझे ऐसा लगा कि बाहरी तो लूट करके भाग जाते हैं, पर मैं तो लोकल था, मैं भाग कर कहाँ जाता। मैं मालिकों से हिसाब के लिए आगे पीछे गिड़गिड़ाता रहा और कंपनी का मालिक शलभ अग्रवाल पीड़ित को छोटा वादा देता रहा। वही पीड़ित अपने परिवार वालों और अपने सहयोगियों से पैसे, ब्याज से लेकर फिनिशिंग के काम में जो भी पावर लगती है उसका पेमेंट साथ के साथ करता रहा। और क्योंकि उन गरीब मजदूरों का चूल्हा सिर्फ और सिर्फ पीड़ित के भरोसे चल रहा था, लेकिन कंपनी मालिक ने उसे पैसे एक भी नहीं दिए। जब वह चारों तरफ से लूटपाट करके बर्बाद हो गया, तब उसने 2021 में 11 महीने में अपने मैन पावर लगाकर एवरेज निकलवाया 250 रुपए टन का आया। उसके बाद भी पीड़ित ने मालिक ने कहा कि वह उसका हिसाब कर दे, लेकिन कंपनी मालिक के मन में लालच आ जाने के कारण उसने उस कंपनी से बाहर निकाल दिया और अब पीड़ित दर दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन कंपनी मालिक उसके पैसे देने को तैयार नहीं है। पीड़ित के बच्चों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। पीड़ित ने प्रशासन को अपना प्रार्थना पत्र दे दिया है। वही पीड़ित का कहना है कि यदि पीड़ित गलत है तो उसे कानून जो चाहे वे सजा दे, मगर एक बार कंपनी मालिक और उसे जो समय वर्कर थे पीड़ित क्या आमने सामने बैठ करके बात हो जाए। प्रशासन और मीडिया की मौजूदगी में उनकी ये बातें तो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पीड़ित का सिर्फ प्रशासन यही कहना है कि वह उसकी मदद करे। वही अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन पीड़ित की अब कितनी मदद करेगा, या योगी राज में यह पीड़ित ऐसे ही डर डर की ठोकर खाता रहेगा। देखिए गुलजार अली के साथ शिवा आजाद की खास रिपोर्ट। कृष्णपाल जी, आज जो ये प्रेस वार्ता आपने की है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि एक मेरा मामला सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड से चल रहा है। ये कहाँ पर है? ये हमारे इसमें जिला हापुड़ में ही स्थित है, हमारे गांव खेड़ा में ही ये बनी हुई है। इसमें मैंने लेबर कॉन्ट्रैक्ट में काम किया, अपनी मैन पावर लगाई, मैन पावर को अपना पेमेंट करा। जब बाद में हिसाब होने का समय आया तो हिसाब ना करके मेरे गेट बंद कर दिया और करीब करीब मैंने जो गनम कर्जा उठा के 50 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। 50 लाख रुपए इन पे जो गनम मेरे बंदे हैं अपने जो हमने लगाए, सब कुछ दांव पे लगाते हुए हमने काम करा इसमें। और काम करना कोई गलत नहीं है। कितने लंबे समय से आपका पेमेंट नहीं हुआ है? 4 साल, 2018 जनवरी से 2021 11वें महीने तक का हमारा इन पे पेमेंट रुका हुआ है। और ज़्यादा पैसा होने के उसमें लालच के कारण इन्होंने जो नाम गेट बंद करी। ये मेरे साथ में ही ना, ये जन कितनों का इस तरीके से लूट चुके हैं। ये इन्होंने धंधा बना रखा है फैक्ट्री मालिकों ने। क्या आपने इसकी सूचना प्रशासन को दी थी? इसकी प्रशासन को मैंने सूचना दी है, थाने से लेके एसएसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस और एडीजी ऑफिस। हमारे पास में जो का नाम उनके
आदेश करे हुए पेपर भी हैं जो कंप्लेंट पेपर हैं, और हमने जो का नाम ये मुख्यमंत्री के यहाँ भी जो का नाम भेजे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। और आप DGP प्रशासन से अब इस समय किस तरह की उम्मीद चाहते हैं, किस तरह की मदद चाहते हैं? मैं प्रशासन से मदद चाहता हूँ कि कंपनी मालिक जी और कंपनी का जो स्टाफ था, मैनेजर, सुपरवाइजर, और प्रशासन की मौजूदगी में आप पत्रकार लोग हों जो सबके सामने जो गाना में सारी सच्चाई आवे, मेरी आमने सामने इनकी बैठा के वार्ता करा दी जाए। और अगर वो मुझे गलत साबित कर दें फैक्ट्री मालिक, प्रशासन को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है कि भाई वो मुझे कोई भी दंड दे सकते हैं, पूरी आज़ादी है। और अगर मैंने उन पर साबित कर दिया अपने जो नाम गवाहों के और सबूतों के आधार पर मैंने साबित कर दिया कि भाई मेरा इन पे 4 साल का पैसा रुका हुआ, 4 साल थोड़े नहीं होते, 50 महीने 48 महीने बैठते हैं, अगर पैसा रुका हुआ है मेरा उन पे, तो भाई मेरा जो इसमें है वो मेरा मुझको दिलवा दें। मुझे ना किसी को फांसी दिलवानी, ना किसी को कुछ करना, क्योंकि इनकी वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो चुका। 2021 में मेरे घर के बर्तन तक बिक चुके, मेरा ये मकान गिरवी रखा है, गिरवी पड़ा है। और 2021 में मेरे वो हालात थे कि मैं काम तो कर ही रहा था। कृष्णपाल जी, क्या मैं जान सकता हूँ लगभग कितनी धनराशि आपकी बैठ रही होगी जिस तरह आप बता रहे हैं? 50 लाख रुपए से ऊपर ही इन पर बैठेगा, नीचे नहीं बैठेगा। 50 लाख रुपए हम जो का नाम है उसमें मैनेजर ने बताया कि भाई तो 4 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है? 4 साल में हमारे 2 काम थे, एक काम का इन्होंने पेमेंट कर दिया, एक काम का जो हमारा इनका रुका पड़ा उस पर करीब 50 लाख रुपए हमारा बन रहा है इसमें। और इसी कारण जैसे इन पर हमारा पैसा रुका, क्योंकि हमने मजदूरी करी तो इन पर हमारा पैसा रुक गया। हम बिल्कुल कर्जा उठा के पेमेंट करते रहे अपनी लेबर का। इस आधार पर हम पे कर्जा इतना होगा कि करीब 50,000 रुपये महीने का तो हम पे जो करम ब्याज चल रहा है उसका। हमारा ये मकान गिरवी रख गया, मैं कमाने जाता हूँ तो कर्जिया मेरे पीछे आ जाते हैं। फाइनली अब आप ये कहना चाहते हैं कि एक बार मालिक और आपके बीच की जो है वो मुलाकात प्रशासन और मीडिया के बीच में हो जाए? हो जाए। ठीक है।